नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं मेजर रिवर्स के बारे में। पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है ये मेजर रिवर्स का। कंप्लीट हो जाने वाली हैं आपकी जितने भी रिवर्स हैं मेजरली इंडिया में जो पाई जाती हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले इसमें आती है दोस्तों इंडस रिवर, और इंडस रिवर का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किस प्रकार है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, वहाँ से इंडस रिवर एसोसिएट करती है। मेजर रिवर थी दोस्तों। सिंधु रिवर भी बोला जाता है इंडस रिवर को, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। जो इंडस या फिर सिंधु जिसे आप कहते हैं वो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है। थ्रू पाकिस्तान के इलाके के थ्रू ये फ्लो होती है, और जो इसका ट्रांसनेशनल करेक्टर है दोस्तों, उसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका ट्रांसनेशनल करेक्टर है उसके कारण ये फादर ऑफ रिवर एंटाइटल्ड होती है इंडिया में। ये जो रिवर है ये लाइफलाइन मानी जाती है पाकिस्तान की। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस रिवर को लेके। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मानसरोवर की लेक से इसका ओरिजिन होता है दोस्तों। और इंडस और सिंधु रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म करती है सिंध के प्रोविंस में पाकिस्तान में, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सप्त सिंधु। ये जो डेल्टा है दोस्तों, ये कोलैबोरेशंस बनाता है सिंधु रिवर के साथ साथ 6 मेजर रिवर भी इसमें फ्रेम होती हैं। कौन सी? ब्यास नदी, चेनाब, झेलम, सतलुज, रवि और सरस्वती। ये जितनी भी रिवर्स हैं ये फ्रेम आउट होती हैं इन दी सप्त सिंधु डेल्टा। तो इंडस के बाद आपकी आती है तापी रिवर। तापी को तप्ती रिवर भी कहा जाता है दोस्तों। तप्ती रिवर जो है वो वन ऑफ दी 3 रिवर्स इन इंडिया है जो कि फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट से। अच्छा, मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है कि कौन सी नदी ईस्ट टू वेस्ट से फ्लो करती है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज को तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ईस्ट टू वेस्ट से कौन सी 2 और नदियां हैं जो फ्लो करती हैं। ये जो नदी है दोस्तों, इसका राइज कहाँ से होता है? सतपुरा रेंज से होता है, जो कि सदर्न मध्य प्रदेश से है। और जो तप्ती रिवर है वो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से होकर के फिर गुजरात में जाती है, और फिर फाइनली गुजरात से ये एंड होती है कहाँ पर? अरेबियन सी में जाकर ये मिल जाती है। और इस तरीके से तप्ती जो रिवर है उसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आती है दोस्तों व्यास नदी। जो व्यास नदी है वो वन ऑफ द 5 रिवर्स इन इंडिया है जो कि फ्लो होती हैं पंजाब की स्टेट में। जो रिवर व्यास है दोस्तों उसको ब्यास भी बोला जाता है, और ये रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय से, इन द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश। रिवर व्यास है दोस्तों, ये इसकी जर्नी जो है वो बिगिनिंग कहाँ से होती है? रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश में, और फिर ये वेस्टर्न पंजाब के इलाके से फ्लो होती सतलुज रिवर में मर्ज हो जाती है। तो आपको सारा प्रोसेस इसका याद रखना है कि किस प्रकार से कहाँ से ओरिजिनेट होकर कहाँ पर ये मर्ज हो रही है। व्यास रिवर जो है वो कब किसके नाम पर रखी गई दोस्तों? व्यास नाम। ये व्यास जो नाम है ऑथर है महाभारत के, और इन्हीं के नाम पर व्यास नदी का नाम रखा गया। और ऐसा भी माना जाता है कि खुद भगवान शिव ने भृगुटुंग माउंटेन को अपने जब त्रिशूल से काटा था तो एक रास्ता बनाया था जिसको आप प्रेजेंट डे पे रोहतांग पास बोलते हैं। तो रोहतांग पास जो है वो जो बनाया गया, ये जो माइथोलॉजिकल क्लेम्स है दोस्तों, इनसे भी रिवर का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था आपको। जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों रिवर्स को लेके जो कि एसोसिएट करते हैं हिस्टोरिकली एज वेल एज इट एसोसिएट विद हिंदू माइथोलॉजी, ये एक रिमार्केबल फैक्ट्स को बताते हैं दोस्तों। साथ ही साथ जो व्यास नदी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब कन्क्वेस्ट कर रहे थे 326 BC में, उस टाइम पर व्यास नदी जो थी वो ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर पर ले डाउन करती थी ऑफ द अलेक्जेंडर एम्पायर। तो ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि व्यास नदी का अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ हिंदू माइथोलॉजी का भी हमें रेफरेंस देखने को मिला। इसके बाद आती है आपकी यमुना, जमुना जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, जो यमुना रिवर है वो एक होली रिवर यानी कि पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि ओरिजिनेट होती है बुंदर पुंछ ग्लेशियर से, और
कहाँ पर लोकेटेड है? इन दी इंडियन स्टेट उत्तरांचल में। जमुना भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका हिंदी नेम जमुना भी इसे बोला जाता है, क्योंकि कहाँ से निकलती है दोस्तों ये, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? जमुनोत्री से शुरू होती है, हिमालय की रेंजेस जमुनोत्री से, इसीलिए इसे जमुना भी कहा जाता है दोस्तों। जो यमुना रिवर है ये जमुनोत्री से अराइज होकर के मथुरा वृंदावन की जो पूरा एरिया है वहां पर फ्लो होती है, और इतनी लंबी जर्नी के बाद सदर्न इंडिया में यमुना रिवर जाती है और गंगा के साथ मिल जाती है, और उसे बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उसे बोलते हैं दोस्तों प्रयाग। ठीक है, जो यमुना रिवर है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी ये सेक्रेड रिवर है, सेक्रेड देन द गंगा इवन। गंगा से भी ज्यादा पवित्र यमुना को माना जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड कृष्ण जो थे वो यमुना रिवर के आसपास ही खेलते थे, और साथ ही साथ यमुना रिवर का एक रिच फ्लोरा और फोना भी हमें देखने को मिलता है, और वाइल्ड एनिमल्स के लिए भी शेल्टर्स है यमुना रिवर, इसीलिए यमुना रिवर को ज्यादा पवित्र माना गया है। गंगा से भी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकली और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मानी गई है। तो दोस्तों हमने तीनों पार्ट्स में कवर किया मेजर रिवर्स इंडिया में जितनी भी पाई जाती हैं, हमने सभी रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको पूरा जो रिवर का किस तरीके से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ से फ्लो होती हैं, क्या इनका इम्पॉर्टेंस है और किस तरीके से इनको कनेक्ट किया जाता है हिस्टोरिकली एज वेल एज विद द प्रेजेंट रेफरेंस। तो दोस्तों हमने डीपली जाना कि कौन सी रिवर का किस तरीके का फ्लो है, कौन सी प्रोमिनेंट है, और मेजरली इंडिया में किस तरह से ये फ्लो होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट्स आ गए होंगे, रिवर के बारे में पता चल गया होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।